हेलो, नमस्ते। न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से एक बार 10 मिनट के भीतर हम ये कोशिश करेंगे कि बीमार को हेल्दी करें और साथ ही साथ ऐसे टिप्स आपके सामने लाएं जिससे कि आप कभी बीमार पड़ ही ना सके। जी हाँ, ऐसा शो आपने कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि ये सिर्फ न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही बनता है और दिखता है। जी, हमारे एक्सपर्ट साथ होते हैं और पल्लवी के 5 पंच में आपको बहुत सारे टॉपिक्स पर ज्ञान मिलेगा, जानकारी मिलेगी, जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हम अपने हेल्थ और फिटनेस एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी का। धन्यवाद। और सर, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन है और लोगों को इसीलिए हम सजग और सतर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत गंभीर खबर आई है इससे जुड़ी हुई। जी हाँ, हम टैटू की बात करेंगे। जी। आजकल आपने देखा होगा यंगस्टर्स में और बहुत सारे 40+ में भी ये शौक चढ़ा है कि टैटू बनवाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो ताज़ा खबर आई है कि गाजियाबाद में 4 साल के भीतर 68 महिलाओं को HIV पॉजिटिव हुआ, और जब इसकी पड़ताल हुई तो पता चला कि इसके पीछे टैटू है। टैटू बनवाया गया सड़क किनारे बैठे लोग जो होते हैं लोग उनसे, और उसके बाद जब उनकी टेस्टिंग हुई और तमाम चीज़ें पता लगी तो उसके बाद ये सामने आया। जी। तो आज ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लोग शौक में ये कराने तो चले जाते हैं, लेकिन इसके पीछे का इम्पैक्ट कितना ख़राब होता है वो नहीं समझ पाते। और HIV जैसी गंभीर बीमारी हो जाना ये अपने आप में बहुत घबरा देने वाला, डरा देने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आखिर टैटू बनवाने से कैसे HIV का खतरा बढ़ सकता है, और ये जो खबर सामने आई है उसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए टैटू बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। टैटू बनाने के लिए निडल सुई का इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ एक इंक का, स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम निडल की बात करते हैं और HIV की बात करते हैं जी। तो अगर आपकी निडल दूषित है, मतलब किसी एक HIV संक्रमित इंसान की निडल अगर किसी नॉर्मल पर्सन को जिसको इन्फेक्शन नहीं है अगर उसमें इस्तेमाल की जा रही है तो उसको HIV संक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब टैटू बनाने के लिए क्योंकि निडल का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर रोड साइड आप टैटू बनाने के लिए जाते हैं तो वो निडल तो नई इस्तेमाल करते नहीं, डिस्पोजेबल निडल का इस्तेमाल करते नहीं, तो उससे ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। तो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन में एक तो HIV हो गया, हेपेटाइटिस C हो गया, और भी कई तरह की गंभीर बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती। तो फिलहाल इस केस की जैसे बात करें तो इसके अंदर इसी तरह से कुछ हुआ है कि वो जो निडल है वो किसी HIV संक्रमित इंसान को इस्तेमाल की गई है, और उसके बाद फिर वो, जैसा हम इन महिलाओं की बात कर रहे हैं, इनके लिए भी टैटू बनाने के लिए उस संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इनमें संक्रमण ट्रांसफर हुआ है। और कहा भी जाता है कि HIV में निडल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जब भी आप इंजेक्शन भी लगवाने जाते हैं या किसी तरीके का ब्लड सैंपल भी लिया जाता है तो निडल बदला जाता है। एक निडल एक बार ही इस्तेमाल होता है, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो सवाल ये भी कि टैटू में इस्तेमाल होने वाली सुई कैसी होनी चाहिए? हाँ, तो देखिए टैटू में इस्तेमाल होने वाली सुई, जैसा आपने बात की कि वो डिस्पोजेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले से सुई रखी है। हम बार बार बात करते कि जब आप ब्लड सैंपल देना जाएं तो डिस्पोजेबल सुई का इस्तेमाल होना चाहिए, निडल का इस्तेमाल होना चाहिए, या कहीं पर कोई भी मेडिकल प्रोसीजर हो रहा है तो उसमें वो डिस्पोजेबल निडल ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। और सेम टैटू के अंदर भी अगर निडल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप इंश्योर कर लें कि वो आपके सामने निडल को खोला जा रहा है, नई डिस्पोजेबल निडल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें सिर्फ यही सावधानी है कि वो निडल डिस्पोजेबल होनी चाहिए, रीयूज नहीं होनी चाहिए। तो अब सवाल ये फ्लैश हो रहा है कि टैटू बनवाना क्या सही है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रेज दिख रहा है आजकल। देखिए टैटू अगर आप बनवा रहे हैं तो एक तो थोड़ी चीजों को आप इंश्योर कर लें कि कहीं आप किसी तरह की एलर्जी का शिकार तो नहीं है, कि कई लोगों को स्किन एलर्जीज होती है क्योंकि टैटू के अंदर कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी एलर्जी है तो आपको अवॉइड करना है।
और अगर फिर भी आप टैटू बना रहे हैं तो रोड साइड पे ना बनाएं, कि जो रोड पे बैठे हुए हैं उनसे ना बनाएं। आप टैटू बनाने के लिए कोई सर्टिफाइड उसके पास, आर्टिस्ट के पास जाएं, जिसकी जो सर्टिफाइड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड क्लिनिक होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को आप इंश्योर कर लें, उसके बाद आप उसको बनवा सकते हैं। पर फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि अवॉइड किया जाए तो बेहतर है। अवॉइड किया जाए तो बेहतर है। चलिए, अब सवाल ये भी, क्योंकि टैटू जब आप बनवाते हैं तो डार्क कलर हो जाता है, तो क्या कोई केमिकल का भी इस्तेमाल होता है क्या डॉक्टर, जो कि हानिकारक हो सकता है स्किन के लिए या फिर कोई और बीमारी बढ़ाने में? बिल्कुल, देखिए टैटू के अंदर इंक का इस्तेमाल किया जाता है, उस स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके अंदर कई तरह के केमिकल्स होते हैं और कई बार जो इंक इस्तेमाल की जा रही है हो सकता है वो एक्सपायरी हो, और कई बार उस इंक के अंदर कुछ इस तरह के केमिकल्स हो सकते हैं जो कैंसर को भी कॉज कर सकते हैं। कुछ ऐसी स्टडी भी पाई गई है जिसके अंदर उस इंक के अंदर कुछ कार्सिनोजेनिक केमिकल्स हैं जो कैंसर होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। तो निश्चित तौर पे इंक में क्या है वो देखना जरूरी है। बस छोटे से शब्दों में हमारे दर्शकों को सलाह देते जाइए। देखिए, इंक का इस्तेमाल आप उसको जान नहीं सकते कि किस तरह की इंक है, तो इसलिए सर्टिफाइड आप ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर जो आर्टिस्ट है वो भी सर्टिफाइड हो, और इंक का इस्तेमाल जो किया जा रहा है, डिस्पोजेबल निडल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सब आपको चेक कर लेना, इंश्योर कर लेना ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 10 मिनट में आपने बहुत सारी जानकारी बटोर ली है। कोशिश करिए कि इन जानकारियों को आप अपने जीवन में लाएं ताकि किसी भी समस्या से आप बच सकें, और साथ ही साथ न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। डिटेल्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। अगले एपिसोड में आप फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।